नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, आपके लिए राजनीतिक गलियारे से खबर लेकर आया हूं। खबर जो आ रही है, जैसा कि नीतीश कुमार ने कार्यकारिणी की बैठक के दौरान कह दिया था कि बीजेपी के साथ सम्मानजनक समझौता हो गया है सीटों को लेकर, लेकिन उन्होंने ये खुलासा नहीं किया था कि कितनी सीटों पर जेडीयू लड़ेगी। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जेडीयू को 14 सीटें दी गई हैं और एलजेपी को 4 सीटें दी गई हैं। 2 सीटें बचाकर रखी गई हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए। उपेंद्र कुशवाहा से तो अभी बातचीत भी बीजेपी ने शुरू नहीं की है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अलग अलग दलों से अलग अलग बात कर रही है सीटों के बंटवारे को लेकर। उसने नीतीश कुमार से बात कर ली, सीट फाइनल हो गया, कौन कहाँ लड़ेगा ये भी तय हो गया। अब एलजेपी से बातचीत चल रही है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने कंफर्म कर दिया है कि बातचीत शुरू हो गई है और बहुत जल्द ही मामला सुलझा लिया जाएगा, कौन कहां लड़ेगा तय हो जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एलजेपी को 4 सीटों का ऑफर है। तो एलजेपी के साथ मानकर चलिए कि समझौता हो गया बीजेपी का। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से तो बीजेपी ने अभी बातचीत ही शुरू नहीं की है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तो अकेले बात करने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि 2 सीटों से तो उनका काम चलेगा नहीं। उनका संगठन बहुत बड़ा है, पार्टी का विस्तार हुआ है और पहले चुनाव में 3 सीटों पर लड़ चुके हैं, फिर 2 सीटों पर क्यों लड़ेंगे। और 3 सीटों पर लड़कर तीनों सीट जीते, यानी 100% रिजल्ट रहा। तो ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं, 5 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास देने के लिए केवल 2 सीटें हैं। तो बीजेपी ने अभी पहल ही नहीं की है उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत की। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने इसी वजह से ये ऐलान नहीं किया है कि कितनी सीटें उनको मिली हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जब नहीं लड़ेंगे, महागठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में उनके हिस्से की 2 सीटें फिर एलजेपी और जेडीयू में बट जाएंगी। यानी जेडीयू को 15 सीटें मिल जाएंगी और एलजेपी को 5 सीटें मिल जाएंगी। तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ही सब कुछ रुका हुआ है। पेंच, सबसे बड़ा पेंच उन्होंने ही फंसा कर रखा है। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, उनसे मेरी बात हुई। उनका कहना है कि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई बातचीत शुरू नहीं की गई है और उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से बयान दिया कि सम्मानजनक समझौता हो गया, तो उनके बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये केवल झूठ मूठ की बात है। अभी तो बातचीत शुरू ही नहीं हुई है। तो बड़ा ही रोचक मामला है कि बीजेपी ने जेडीयू से सीट फाइनल कर लिया, एलजेपी से बातचीत बहुत आगे बढ़ गई है और रालोसपा के नेताओं को खबर ही नहीं है। तो जाहिर है कि अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के पास एक ही रास्ता है कि या तो 2 सीटें जो बची हैं वो लेकर वो चुपचाप बैठ जाएं, या फिर ज़्यादा सीटें लेनी है तो महागठबंधन में जाएं। उनके नाराजगी को भांपकर महागठबंधन के भी नेता लगातार उनसे संपर्क साधे हुए हैं। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, महागठबंधन ने उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीटों का ऑफर दे दिया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अभी हामी नहीं भरी है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा पर ही सब कुछ निर्भर है। उपेंद्र कुशवाहा अगर 2 सीटों पर मान जाते हैं, तब तो एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई रार ही नहीं है। कल ही ऐलान हो जाएगा कि कौन कितना सीटों पर लड़ेगा। चूंकि वो मान नहीं रहे हैं और अभी भी वो सभी दलों को एक साथ बिठाकर सीटों पर बातचीत करने की मांग कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहना है कि सभी दलों को बुलाया जाए, जो सहयोगी दल हैं बैठा जाए, चर्चा हो कि किनके पास कौन कैंडिडेट है, कौन पार्टी कौन सीट जीत सकती है, उसमें तय किया जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। लेकिन बीजेपी ने तो अलग रणनीति पर काम कर दिया। बीजेपी का खेल हो गया शुरू और उसने जेडीयू से फाइनल कर लिया, एलजेपी से फाइनल कर लिया, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दिया है। तो अब बीजेपी ने गेंद उपेंद्र कुशवाहा के पाले में फेंक दिया है कि आपको तय करना है कि एनडीए के साथ रहना है या एनडीए को छोड़ देना है। तो उपेंद्र कुशवाहा के निर्णय का इंतजार करिए। मुझे लगता है कि आजकल में ही उपेंद्र कुशवाहा अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे, क्योंकि क्लियर स्टैंड करने से पहले वो तो तय करेंगे ना कि महागठबंधन में उनको एनडीए से ज़्यादा सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। जिन सीटों पर वो लड़ना चाहते हैं या अपने लोगों को लड़ाना चाहते हैं, वो सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। जब तक वो फाइनल नहीं होगा, वो महागठबंधन को हाँ नहीं कहेंगे और एनडीए को ना नहीं कहेंगे। तो इंतजार करिए, जैसे ही खबर आएगी हम आप तक पहुँचाएंगे। आपको हमारी खबर अच्छा लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको ताज़ा तरीन खबरें मिलेंगी। लेकिन ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। नमस्कार।